ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में थी। भारतीय जनता पार्टी पर सियासी वार कर रही थी। सियासी हमला करते करते उन्हें 17 अप्रैल की तारीख याद आई। 17 अप्रैल 2024 यानी रामनवमी का दिन। भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में ममता खड़ा कर रही थी। ममता ने कहा कि रामनवमी पर बीजेपी के लोग दंगे करा सकते हैं, बवाल करा सकते हैं। ममता ने इतना भर कहा, बंगाल से लेकर के दिल्ली तक सवाल उठने लगे। सियासी बवाल हुआ, भूचाल आया, लेकिन ममता बनर्जी अब भी अपने बयान पर कायम है। मैं रिपीट करूंगा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 17 अप्रैल को रामनवमी है, आप बच करके रहें, हमें सजग सचेत सावधान रहना। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने की हैं और इसी को लेकर के दिल्ली तक सियासी बवाल होने लगा है। रामनवमी पर ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया 17 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी दंगे भड़का देगी। ममता बनर्जी के बयान के बाद भड़क गई है बीजेपी और बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता की रैली में 5000 लोग आते हैं, ममता की सियासी जमीन खिसक करके रह गई है, इसीलिए इस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। एक बार सुकांता मजूमदार को सुनाया जाए। Banerjee is losing her mental stability, and not only she is doing not only this kind of false allegation, she is using such words which is not acceptable in the mouth of a chief minister. Even she has used a word slang against the prime minister. She's said designated both of us, that means me and as well as the Shubhendu Adhikari LOP as kulangar. So these kind of words are not acceptable in politics. इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव है। मेहंदी, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लाल है। थोड़ी देर के बाद में टीएमसी डेलीगेशन भी दिल्ली पहुंचने वाला है। इलेक्शन कमीशन से मीटिंग का वक्त भी मांगा गया है। मेहंदी, पहले तो आप ये बताएं, बीजेपी बनाम टीएमसी की ये जो लड़ाई है, इसकी तपिश कितनी ज्यादा दिल्ली तक बढ़ाई है? जी बिल्कुल, देखिए जो चिंगारी बंगाल में लगी है वो बेशक दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी और पहुंचने भी वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि टीएमसी डेलीगेशन पहुंचने वाला है, तो इस बारे में जरूर बातचीत होगी। क्योंकि ममता बनर्जी का जो ये कमेंट है वो बीजेपी बहुत ज्यादा अपने दिल पर और एक्शन लेते हुए इसका जवाब देगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी पहले ऐसे एलिगेशन ये लगाए थे कि ईडी और सीबीआई उन पर दबाव बना रही है। ऐसे एलिगेशन ममता बनर्जी ने भी लगाए हैं कि ईडी और सीबीआई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बोल रही है कि बीजेपी ज्वाइन किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा कमेंट जो ममता बनर्जी ने किया वो रामनवमी को लेकर किया कि दंगे ना भड़का दे बीजेपी। तो ये कमेंट के बाद सुकांतु मजूमदार ने अपना बयान दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि ये कतई सरासर गलत है। एक मिनट आप इंतजार करें, फिर से आपके पास लौट करके मैं आता हूं। रनिक दत्ता के पास चलें, उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम है कुणाल घोष, जो हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के हमलावर रहते हैं। कुणाल घोष ने भारतीय जनता पार्टी पर सियासी अटैक किया है। कुणाल घोष ने कहा कि केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनेगी, आप लिख करके रख लें। कुणाल घोष ने यह भी कहा कि दिल्ली में इस बार धर्मनिरपेक्ष सरकार बना करके हम रहेंगे। ममता के दंगे वाले बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने घेरा था और टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं दंगा और रामनवमी वाले बयान को लेकर के। कुणाल घोष को सुनाइए। 2021 में बोला था आपकी बार 200 पार, तो क्या हुआ? गैस बैलून तो पूरा खत्म हो गया। तो वो बोल रहा है ये दिखाने के लिए, लेकिन उनको मालूम है कि इस बार बीजेपी नहीं आएगा, नॉन बीजेपी सेकुलर गवर्नमेंट दिल्ली में होगा। कुणाल घोष कहते हैं नॉन बीजेपी सेक्युलर गवर्नमेंट होगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी हमलावर हैं, आक्रामक हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर शुभेंदु अधिकारी ने भी हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बुआ भतीजा करा रहे हैं एनआईए पर अटैक। ममता और अभिषेक पर शुभेंदु अधिकारी ने उठा दिए सवाल। पश्चिम बंगाल में गरमाने लगी है बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, शुभेंदु अधिकारी को लाइव सुनिए। हर साल रामनवमी का पहले गुमराह करने का काम और पोलराइजेशन करने का काम ममता बनर्जी खुद करती है। ये बहुत खराब इंसिडेंट है। दूसरा समुदाय का जुलूस में ममता बनर्जी साइलेंट रहती है, इसलिए कुछ नहीं होता है।
और जब सनातनी का त्योहार आता है, ममता बनर्जी ने खुद पिछले साल ममता बनर्जी ने खुद आग लगाई, इसलिए डालखोला, शिवपुर, हावड़ा और रिसड़ा में इतना राम भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ। उसमें भी एनआईए हुआ है हाई कोर्ट का ऑर्डर से। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट उनका पिटीशन रिजेक्ट सेट असाइड कर दिया। इसलिए इस बार चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, स्टेट में सीएपीएफ मौजूद है। मेहंदी गर्ग के पास में चलते हैं। मेहंदी, अपनी रिपोर्ट आप आगे बढ़ा सकती हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच रामनवमी और दंगा को लेकर के जैसा मैंने बताया कि सियासी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, इसे लेकर के दिल्ली के और अपडेट्स क्या हैं, और बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए अब अपनी रणनीति का चैप्टर 2 अगर ओपन करेगी तो ममता बनर्जी का सामना कैसे किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इस बयान के बाद जो सियासत है वो बेशक गर्मा गई है और अब दिल्ली में भी भूचाल आने वाला है, क्योंकि जैसे ही टीएमसी डेलीगेशन दिल्ली में पहुंचेगा तो बेशक इस बयान के बारे में जरूर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी का रामनवमी पर बीजेपी का दंगे भड़काने का ये बयान जो है वो सिर्फ बंगाल में ही नहीं अब दिल्ली तक आग भड़काने वाला है। बंगाल के जितने नेता हैं, हमने कुणाल घोष को सुना और सुकांतु मुजुमदार की बातें सुनी, तो बंगाल में तो ये जो स्थिति है वो गर्मा गई है और लगातार अब बयानबाजी शुरू हो गई है और ममता बनर्जी को टारगेट करना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये जो बयान है वो रामनवमी को लेकर है और जिस तरीके से राम मंदिर या रामनवमी या भगवान राम भारतीय जनता पार्टी या फिर इस देश के बहुत से लोगों के लिए एक भावनात्मक एक एस्पेक्ट है और भगवान राम से और इस पूरे फेस्टिवल से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में दंगों वाला बयान देकर ममता बनर्जी ने यूं कह सकते हैं कि खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद से अब सियासत गरमाना भी बहुत ज्यादा लाजमी सी बात हो जाती है। रनिक दत्ता के पास एक बार चलते हैं। रनिक, पर क्या कुछ बयान देते हैं? एनआईए की टीम पर हमला होना, उससे पहले ईडी की टीम पर भी अटैक होना पश्चिम बंगाल में। टीएमसी ने कहा कि नहीं, इस तरह का अटैक नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती ही नहीं है ममता बनर्जी की सरकार। अभी टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई एनआईए पर अटैक के बाद कहां पर आकर के रुकी है? एकदम देखिए, एनआईए का अटैक के बाद टीएमसी और बीजेपी के अंदर का जो झड़प फिर से एक बार सामने आया गया। जैसे कि देखा गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जब शेख शाहजहां रनिक दत्ता में प्लीज होल्ड यू। रनिक बेग, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के। टीएमसी का जो डेलीगेशन है ये दिल्ली रवाना हो गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना हो गया है और इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ में ये बातचीत भी सुनाई जाए। कमीशन के पास गए थे हमारी तरफ से, एआईटीसी की तरफ से, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 4 मिनिस्टर और 1 एमपी, 4 एमपी और 1 मिनिस्टर, और हम जाके ये बोले थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको एकदम समानाधिकार है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, जब इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में सब वोट हो रहे हैं, तब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सीबीआई, ईडी, एनआईए एंड इनकम टैक्स को, सेंट्रल एजेंसी को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रहा है, ये ठीक नहीं है। और ऑलरेडी आप देखे हैं हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों चीफ मिनिस्टर, ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर भी जेल में है और इधर भी बहुत सारे साजिश रचा जा रहा है। टीएमसी का जो डेलीगेशन है ये दिल्ली रवाना हो चुका है। अभी आपने सुना ये डेलीगेशन ईसी से मुलाकात करना चाहता है। जो कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक की जितनी सियासी हलचल है हम आपको दिखा रहे हैं। रनिक दत्ता के पास एक बार फिर चलते हैं। रनिक, एक तरफ तो एनआईए, ईडी, सीबीआई को सवालों के कटघरे में तृणमूल कांग्रेस के नेता खड़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि 17 अप्रैल को यानी रामनवमी के दिन भारतीय जनता पार्टी दंगे करा देगी, बवाल करा देगी, इससे बच करके रहना है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव एकाएक चुनाव के बीच में क्यों सेट कर रही है ममता? एकदम देखिए, तृणमूल कांग्रेस दिन पे दिन बैकफुट में जाने लगा है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जब सेंट्रल एजेंसीज को एक से बढ़कर एक आक्रमण किया जा रहा है तृणमूल के हर एक लीडर की तरफ से। जब ईडी ने शेख शाहजहां के घर में छापामारी किया था तब भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ईडी शेख शाहजहां को अगेंस्ट पे एक्शन लेना चाहते हैं। महुआ मोइत्रो के टाइम में भी टीएमसी की तरफ से कहा गया था इलेक्शन कैंपेन रोकने के लिए ईडी की तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की
तरफ से 3 दिन लगातार एक मिनिस्टर के भाई के घर में छापामारी किया गया था। उसमें भी टीएमसी का ठीक है। कहना था कि इलेक्शन को छुपाने के लिए, इलेक्शन को बहुत शुक्रिया रोकने रनिंग के दत्ता लिए- और मेहंदी गर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन चंद्रिमा भट्टाचार्य, मंत्री बंगाल सरकार, बहुत ज्यादा गुस्से में है। अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए अपने सीएम के फेवर में क्या कह रही हैं, अब ये देखिए। It is his nature. He has done whatever his nature has asked him to do, because he uses filthy languages. He says this sorts of allegations he makes. So people know that Mamata Banerjee is always beside them. She was there and she will be.